अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग, ये रास की कथा है। हम थोड़ा भाव रास का सुना करके फिर आगे के क्रम में बढ़ेंगे। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। बहुत सावधानी से सुनो। हम कथाओं में बताया करते हैं रास का मतलब क्या होता है। सब लोग इधर देखो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। रस और रास ये दो भाव हैं। अभी हम आप सब लोग किस अवस्था में हैं? हम रस की अवस्था में हैं। और हमें जाना किस अवस्था में है? हमारा गंतव्य क्या है? रास की अवस्था। अब रास का नाम लेते ही लोगों के चित्त में सहजा भाव प्रकट हो जाता है, नृत्य, ठाकुर जी के साथ नृत्य, वही रास है। नहीं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रस और रास को बहुत सरल भाषा में समझो। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हो, आप ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हो, आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो, आप ठाकुर जी के लिए जो जो करते हो वो सब रस है। और जब ठाकुर जी आपके लिए जो करते हैं वही रास है। ये रस और रास, यही अंतर है। कछु कियो आपके काजे ठाकुर जी ने? कछु नहीं कियो। अभी तक रास का अनुभव हुआ ही नहीं आपको। ठाकुर जी आपके लिए कुछ करें वही रास है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, और ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़े भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये रास है। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, ठाकुर जी आपके लिए समय निकाल रहे हैं, ठाकुर जी आपको पवा रहे हैं, ठाकुर जी आपके संग खेल रहे हैं। हमारे संग क्यों नहीं करते ठाकुर जी ये लीला? हमारे लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत ही रहते हैं। क्यों? एक बात याद रखिए, श्री ठाकुर जी पाषाण ही दिख रहे हैं और पाषाण ही दिखते हैं। आपके नेत्रों में कोई भाव की कमी है। मंदिर में जाके नेत्र बंद करके खड़ा नहीं हुआ जाता। विधान क्या है? मंदिर में जाके नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखो और फिर उसी एक स्वरूप को नेत्र बंद करके अब अलग अलग रूप में देखो। यही ठाकुर जी ऐसे भी बैठे हैं, यही ठाकुर जी ऐसे भी बैठे हैं, यही ठाकुर जी सीधे भी खड़े हैं। अब उसका चिंतन करो। ये विधान होता है दर्शन का। एक ही रूप में ठाकुर जी को नहीं देखना, विलग विलग भाव चित्त में धारण करो फिर उन्हीं स्वरूप के। अरे भाई, रस में ही नहीं रहना है, अब रास में भी चलना है। इधर देखो सब लोग, इधर देखो। कल से आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आज और हो लो बस, फिर पूरी दुनिया ही देखना आप। हमने 7 दिन निकाल दिया आपको देखने में, पर आप नहीं देखते। आप यहाँ कौन आ, क्या पहन के आए हैं, क्या कर रहे हैं, कितने रुपया चढ़ा रहे हैं आरती थाली में, क्या कर रहे हैं, इसी में ही देखते रहते हो। हम यहाँ इतनी अच्छी बात, विधान बता रहे हैं दर्शन का, सुनो। मंदिर में जाइए, श्री ठाकुर जी को देखिए और चरणों से देखना प्रारंभ कीजिए। पहले चरण कैसे, फिर ठाकुर जी के जंघा कैसी, गर्व कैसा, वक्ष कैसा, ग्रीवा कैसी, मुख कैसा, मुकुट कैसा, अंत में ऊपर तक। इस प्रकार नीचे से ऊपर देखो और फिर उसी स्वरूप को अच्छे से निहारने के बाद फिर नेत्र बंद करो। और नेत्र बंद करके अब वही ठाकुर जी जो त्रिभंग ललित थे, अब उनको जिस भाव में आप देखना चाहते हो उस भाव का निर्माण करो।
कैसे देखना चाहते हो? खड़े भये ठाकुर जी को हम देखना चाह रहे हैं कि वो हमारी तरह सुखासन में बैठे हैं, और सुखासन में बैठे नहीं है, पीछे मसनद पे ऐसे एक हाथ टेक करके बैठे, वह अनुभव होने लग जाए। आप एक आध बार ऐसा करेंगे ना, जब 2-4 बार बड़े भाव से आपको इस प्रकार का दर्शन होगा, 2-4 बात के बाद जब आप दर्शन मन में करने के बाद जब नेत्र खोलोगे ना, तो एक क्षण के लिए लगेगा कि जो त्रिभंगलली ठाकुर जी थे वो उसी भाव में बैठे हैं जिस भाव में आपने चिंतन किया था। ऐसा अनुभव होगा। रस में नहीं रहना है, अब रास की ओर चलना है। और रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी आपके लिए कुछ करें, वो रास है। हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य जाते और ठाकुर जी को जाकर के रोज बोलते, ठाकुर जी मेरे घर कभी जीमने आओ। श्री विठल भगवान ऐसे खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते, बोले मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जी जीमने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी कहें पूरी दुनिया यहीं लेके आ जाती है, तू भी लिया यहीं पे, हम यहीं खड़े यहीं पालेंगे। बोले नहीं, मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने जाऊंगा तो यहां पे कौन खड़ा होगा मेरी जगह? लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले ठीक है, कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसी शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जाइयो पीछे आके, देखो ठाकुर जी की लीला। ये सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्तिमंत खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहा तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए, कहीं से काजल ला करके हाथ पाम में लगा दी, बिल्कुल कारे बना दिए नामदेव जी। और नामदेव अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना यहीं पे। और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नवाएंगे, ठिठर मत जाना। अंदर से ठंडी लगे तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक रहे इतने साल से, रोज रोज हमको भी नवा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता रोकते हैं उसको। और सुनो फिर दूध से नवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और फिर वहां कभी आप लोगों का अवसर मिले ना, एक बार जाइए पंढरपुर। भैया कब तक यहीं बिसौली और बदायूं में ही रहोगे? घूमो कछु दिना, साल में एक बार भारत के कोई कोई तीर्थों में जाया करो, सब जगह दर्शन करो ठाकुर जी का कैसे विराज रहे। तो कभी पंढरपुर जाओ तो हमारे कहने से वहां की काकड़ा आरती सुबह होती है 3:30 बजे, उसका दर्शन करना। काकड़ा आरती जो हमारे ब्रज में मंगला आरती होती है, वही वहां काकड़ा आरती। तो काकड़ा आरती में क्या करते हैं? दूध से जल से सबसे स्नान करने के बाद फिर ठाकुर जी को मुंह पे मक्खन लगा देते हैं, इतना सारा मक्खन मुंह पे। तो ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। रामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा। और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सिर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं? वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ, कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके। नामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंद गया यहाँ पे। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ, अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और श्री पंडरीनाथ श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए।
अकेले। द्वार खटखटाया, मां अंदर से चिल्लाती हुई, ए नामा, पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता, आधी रात में आता, सब सो रहे हैं यहां पर। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, आहा, सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, कंधे पर हाथ रख करके मधुर कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी तो, विठल, हाँ मैया मैं ही आया हूं विठल। नामदेव रोज निमंत्रण लेके आता, मेरे घर प्रसाद पाने आओ, मैं आ गया। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में घंटे घड़ियाल बजने लगे, 3:30 4 बज गए, सुबह के मंगला आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा, मैया जल्दी करो। बोले क्या हो गया? अब आपको मंगला में जाना है? बोले मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूं वहां पे, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में, मंगला आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली क्या करूं? बोले काली सॉल लेके आओ। और मैया सॉल लेके आई। ठाकुर जी ने अपने मुकुट उकुट उतार करके, आभूषण उतार करके, और काली सॉल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कार्य कार्य तो ठाकुर जी हैं, काली सॉल और ओढ़ ली। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होके। दर्शनार्थी लाइन लगा करके खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर, जैसे पंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख करके नामदेव की बलियां ले रहे हैं। आहा, मेरो नामा कितना अच्छा लग रहा है। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोचे, सब प्रणाम कर रहे हैं कि ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर रहे मुझको, मैं कैसे रोक पाऊंगा? ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा, नामदेव जी को देख करके जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ, ये कैसी लीला कर रहे हो आप? बलैया लेने लगे। अद्भुत हैं बंधुओं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है? अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं। पहले तो खूब बलैया ली, और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले, ए नामा, तुझे नोच के भाग जाऊं? तू जोर से चिल्लाएगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले, ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी चिढ़ा रहे हैं नामदेव जी को, नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा हैं, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्म भेष त्याग दिया, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसीलिए उसको रास बिहार कहा। और वृंदावन में रास नहीं किया ठाकुर जी ने, महारास किया। महारास मतलब आज तक ठाकुर जी महारास बिहारी हैं। मतलब आप जाकर के प्रस्तुत करो, आज भी ठाकुर जी अपने पाषाण भेष को त्याग करके आपके लिए सहज होने को तैयार बैठे हैं वृंदावन में। ये केवल वृंदावन में और कहीं नहीं। आज भी वृंदावन में कितने वैष्णवों को अनुभव होता है। श्री बिहारी जी में तो पर्दा ही हमारे बार बार लगाया हो जाए कि कहीं कोई टकटकी लगा के बिहारी जी को देख नहीं ले, नहीं तो ये वही के संग चले जाएंगे। आपके नेत्र कहीं ठाकुर जी से नहीं मिल जाए, इसलिए बार बार पर्दा किया जाता है बिहारी जी के आगे। एक बार चले गए थे किसी के संग कहीं, फिर ढूंढ ढांड के लाए, तब से नियम बन गया कि बार बार पर्दा करो। क्यों? क्योंकि बिहारी जी ने कोई से नैन मिला लिए, सो कैसो भी आदमी हो बाकी संगी चले जाएंगे। बताओ कितने भोले ठाकुर जी हैं, किसी के संग जाने के लिए तैयार तत्पर बैठे। इसी को रास बिहार कहते हैं। और रास बिहारी आपके बिसौली से बहुत दूर नहीं है, नहीं कहीं दूर हैं। बस आप कभी उस भाव से वृंदावन जाओ
कि आपको सामने पाषाण एक ही मुद्रा में ठाकुर जी ना दिखें। कभी उस भाव से जाओ कि साक्षात श्री ठाकुर जी आपको अनेक मुद्राओं में दिखाई दें, आपको बोलते हुए दिखाई दें, आपके आगे कोई लीला करते हुए दिखाई दें, तब समझो हाँ अब मेरे संग रास हुआ। अभी हम रस में हैं, हमें रास में जाना है, और रास में जाने के लिए हमें अपना निर्माण करना पड़ेगा, अपनी मन बुद्धि और विचारों को वैसा करना पड़ेगा जिससे श्री कृष्ण रास करें। गोपियां अपने अपने घरों में, ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये त्रेता युग के समस्त दंडकारण्य वन के संत हैं जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने जाकर के इनसे कहा आप सब लोग प्रतीक्षा मत करो, केवल राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो, आप सब संत ही द्वापर में ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट होगे, तब राम जी कृष्ण बन के आएंगे और आप सबके साथ रास विहार करेंगे, आप सबको वो सुख प्रदान करेंगे जो एक प्रियतम प्रियतमा का होता है आपके गले में। अभी तो राम जी भगवान है, आप सब संतों केवल प्रणाम तक अधिकार होगा, लेकिन द्वापर युग तक प्रतीक्षा करोगे तो एक प्रियतम के भाव से ठाकुर जी आपके गले में गलवैया डाल के रास विहार करेंगे, वो सुख प्रदान करेंगे जो किसी को नहीं मिला। तब से दंडकारण्य वन के संत वही द्वापर में ब्रज की गोपी बनकर के आए, और जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए नंदरानी के भवन में, गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, नन्हे से कन्हैया को देखते ही सब गोपियों को याद आ गया कि अरे हम तो पूर्व जन्म के संत हैं और ये साक्षात राम जी ही कृष्ण बनकर के आए हैं हमारे साथ रास विहार के लिए। अब सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं ये कब उस भाव में आएंगे कि हमारे साथ रास करें, और आज वही दिन आया। 7.5 वर्ष के श्री ठाकुर जी हो गए। बंधुओं, बड़ी विचारणीय बात है, लोग रास विहार को बहुत बहुत अलग दृष्टि से देख लेते हैं कभी कभी। मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, ठाकुर जी की आयु 7.5 वर्ष की है और ठाकुर जी के साथ रास करने वाली गोपियों की आयु 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 100 वर्ष की। अरे 100 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की गोपियां हैं ठाकुर जी के साथ रास विहार में। इतने नन्हे से बालक के प्रति 80 वर्ष की गोपी का प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? केवल तभी आ सकता है जब उनको उस नन्हे से बालक में परब्रह्म का दर्शन हुआ हो। 7.5 वर्ष के बालक को, अब तो बालक बड़े पढ़े लिखे होने लग गए हैं बचपन से, हम तो भैया अपनी सत्य बताएं, कोई फिल्टर नहीं है बात में। 7.5 वर्ष तक हमको यह भी नहीं पता था कि कपड़े कैसे पहनते हैं। 7.5 वर्ष की आयु में ऐसे ही डोलते थे और उनके साथ गोपियां रास विहार कर रही हैं। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसी उदित हुआ, भगवान ने टेर बजाई और उस टेर को सुनकर के सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके रास भूमि में आ गईं। कल हम जब वेणुगोपाल जी का दर्शन करने गए तो वहां हमने एक भाव सुनाया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वंशी, मुरली और वेणु, ये 3 नाम हैं। है तो वो मुरली ही, लेकिन कभी उसको वंशी कहा जाता है, कभी उसको मुरली कहा जाता है, कभी उसको वेणु कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनो। जो ठाकुर जी को नहीं जानते हैं, जिनका ठाकुर जी से परिचय नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। मुरली किस लिए बजाई जाती है? अपनी ओर उसको आकृष्ट करने के लिए, अपनी ओर उसको खींचने के लिए। प्रथम बार ठाकुर जी को देख करके कोई खिंचा चला जाए तो समझना उसने मुरली सुनी थी। और अपनों के लिए जो ठाकुर जी बजाते हैं वो वंशी है, जैसे कि नंद बाबा के लिए यशोदा मैया को जो सुनाई देती है, गैयाओं को जो सुनाई देती है, ग्वाल बालों को जो सुनाई देती, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन लोगों को जो सुनाई देती है वो वंशी है। और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त, कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियों को, सहचरियों को जो सुनाई देती है वो वेणु है। अब आप खुद से पूछो, आपको क्या सुनाई दिया है? मुरली, वंशी की वेणु? मुरली सुनाई दी होगी तो ठाकुर जी आपको परमात्मा के रूप में दिखते होंगे।
वंशी सुनाई दी होगी तो ठाकुर जी आपको सखा या अपने बालक या फिर अपने मित्र के रूप में दिखाई देते होंगे। वेणु सुनाई दी होगी तो श्री ठाकुर जी आपको प्रियतम के रूप में दिखाई देते होंगे। अच्छा, एक बात, मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो हस्तकमल नीचे होता है और वंशी अधर पर होती है। जब आप किसी वेणु बजाने वाले को भी देखेंगे, वंशी बजाने, वो भी ऐसे ही वंशी बजाते हैं, यहां पर अधर पर मुरली और हस्तकमल नीचे और थोड़ा सा सर झुका हुआ, तब वंशी बजती, उसको कहते हैं मुरली। लेकिन समकक्ष बिल्कुल अधर के सामने ही अधर हस्तकमल हो और ठाकुर जी बजा रहे हैं, वो है वंशी। लेकिन दोनों हस्तकमल ऊपर हो और मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हुआ हो और ठाकुर जी जब बजा रहे हो, वो है वेणु। वेणु, मुरली और वंशी। ब्रज गोपियों को बुलाने के लिए, जो ठाकुर जी से प्रेम करते, उनको बुलाने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते, वेणु का वादन करते। और भगवान ने वेणु का वादन किया। कभी श्री राधा रमण जी का दर्शन करो, ऐसे ही खड़े होते हैं। श्री बिहारी जी का दर्शन करो, वे भी ऐसे खड़े हैं। श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करो, वे भी ऐसे खड़े हैं। पर किसी दिन अनुभव ऐसा हो कि ठाकुर जी की भ्रगुटी थोड़ी सी श्री जी की ओर झुकी हुई है और भुजा ऊपर है, बस उसी दिन समझ जाना हमारा भजन लग गया और ठाकुर जी अब वेणु वादन कर रहे हैं, वेणु वाद्य की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये ब्रज का भाव है। कभी जाकर के श्री राधा रमण जी के हस्तकमलों को, बिहारी जी के हस्तकमलों को, राधा रमण जी के हस्तकमलों को गौर से देखिएगा। सबको तो वो समय दिखे, पर आपको नेक उठे भय दिखे तो समझ जाइए अब वेणु बज रही है हमारे लिए, अब वेणु का वादन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने वेणु का वादन किया। ये देखो, ये पीछे वाले कहां बजा रहे हैं, इधर झुके हुए हैं और वंशी अधर से नीचे है, हस्तकमल भी नीचे हैं। ये मुरली का वादन है। और यही मुखमंडल यदि विपरीत दिशा में झुका हो और वंशी ऊपर हो, वही वेणु है, वही वेणु वादन है। वेणु, मुरली और वंशी, भगवान ने वेणु वाद्य किया। और उस वेणु की, अब देखो आश्चर्य की बात क्या है, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं पर पूरे ब्रज को सुनाई नहीं दे रही। 84 कोस में हर उन गोपियों को सुनाई दे रही है जो कृष्ण से प्रेम करती हैं। रास में और कोई नहीं आया, केवल वो आए जिनको ठाकुर जी से प्रेम है। नंद यशोदा भी वही हैं, पर उनको भी नहीं सुनाई दे रहा है, केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जो श्री कृष्ण प्रेम में। और हाँ, वेणु से ध्वनि तो निकलती है, पर ध्वनि शब्द युक्त होकर के निकलती। बहुत बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब ठाकुर जी वेणु वादन करेंगे तो केवल स्वर नहीं निकलेगा, स्वर के साथ शब्द भी होगा। और शब्द क्या होगा? चल रही गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आजा। लेकिन ये स्वर युक्त होगा। सब गोपियां अलग अलग कार्य में लगी हैं। कोई गाय का दोहन कर रही है, कोई कंडा थाप रही है, कोई बालकों को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है। पर सबके कर्णरंध्र में जैसे ही स्वर गया, स्वर के साथ शब्द गया, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो गोपी अपने कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ती है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी कैसी आतुरता! स्वर सुनकर के आतुर नहीं हो। ठाकुर जी तो पूरे दिन वंशी बजाते हैं, पर आज ऐसा कौन सा स्वर बज रहा है कि गोपियां सब छोड़ करके भागी? क्योंकि उस स्वर में शब्द भी है। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसा वेणु वाद्य किया, सब गोपियां दौड़ी। किसी ने विचार नहीं किया लोक लाज क्या कहेगी, परिवार के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे। दौड़ पड़ी सब ठाकुर जी से मिलने। किसी को कोई चिंता नहीं अपने परिवार की, लोक लाज मर्याद की, सब तोड़ करके भागी। मधुर वेणु का वादन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी और सामने असंख्य गोपियां खड़ी हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने वेणु वादन करते करते वेणु को विश्राम दिया, नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियां, ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग
प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। आप सब लोगों के आने का कारण जान सकता हूं मैं? गोपियां मनी मन विचार करने लगी, पहले तो आमंत्रण भेजते हो, फिर निमंत्रण भेजते हो, और जब हम सब छोड़ छाड़ के आ जाती हैं तो यूं पूछ रहे हो हम क्यों आए? भगवान यहां पर पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। अरे इतनी रात को ऐसे घर छोड़ के नहीं आते, चलो जाओ अपने अपने घर को चले जाओ। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? तुम सब अपने पतियों को छोड़ के चली आई हो, चलो लौट करके जाओ। और 10 श्लोकों में भगवान ने केवल यह समझाया कि पतिव्रता नारी का धर्म कैसा होता है, ताकि डर करके गोपियां वापस लौट जाएं। पर ये गोपियां डरने वाली में से नहीं है। वो प्रसंग शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक बार ठाकुर जी को बुखार आ गया था, तो फिर अश्वनी कुमार वैद्यों ने कहा कि जो भक्त अपनी चरण रज दे देंगे, भगवान के माथे से लगे मुख में दे दें, तो भगवान का बुखार दूर हो जाएगा। किसी ने नहीं दिया। तब ब्रज की गोपियों ने अपनी चरण रज नारद जी को दी। तो नारद जी ने ब्रज गोपियों से कहा, तुमको नरक जाने का भय नहीं, अपनी चरण रज भगवान को दोगी? तब गोपियां कहती हैं, बोले नारद तुम अभी ब्रज को पहचाने ही नहीं हो। ब्रजवासियों को नरक जाने से भय नहीं लगता। हम ब्रज की गोपियों को स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, नरक जाने का भय नहीं है। हमें नरक जाना मंजूर है, हमें पीड़ा सहना मंजूर है, लेकिन हमारा श्याम सुंदर पीड़ा में है, ये सोचना, ये सुनना, ये देखना हमें कदापि मंजूर नहीं है। अगर वैद्य कहते हैं कि हमारी चरण रस से कृष्ण ठीक होंगे, तो भर के ले जाओ, द्वारिका में छिड़काव कर दो हमारी चरण रज का। और इसके प्रति यदि वेद कहते हैं कि हमको नरक जाना पड़ेगा, तो हमें स्वीकार है नरक जाना, पर हम अपने श्याम सुंदर को पीड़ा में नहीं देख सकते। नारद जी ने उसी समय एक ग्रंथ लिख दिया, नारद भक्ति सूत्र, और उसमें प्रेम की अधिष्ठात्री बताया ब्रज की गोपियां। बोले भैया ये सामान्य नहीं है, इनके लिए प्रेम इतना प्रधान है कि उसके लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी प्रेम की ध्वजा। उन गोपियों का क्या वर्णन करूं आपके सामने? भागवत जी में शुकाचार्य जी कहते हैं, या दो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। जो गोपियां अपने घर में चौका लगाती लगाती कृष्ण कृष्ण रटती हैं, जो गोपियां नदी में जल भरने के लिए जाती हैं तो ऊपर मटकी में छलक रहे जल की ताल पर भी कृष्ण कृष्ण रट लेती हैं, जो गोपियां चलती फिरती अपनी नूपुर की ध्वनि की ताल पर भी कृष्ण कृष्ण रट लेती हैं, जिनका कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, सर्वस्व जिनका कृष्ण है, उन गोपियों के लिए मैं क्या लिखूं? गोपियां जाकर के श्याम सुंदर से कहती हैं, ठाकुर जी जब हम भोजन बनाती हैं तो आप वंशी मत बजाया करो। भगवान बोले, हमको क्या पता कि तुम भोजन कब बनाती हो, हम तो वंशी बजाएंगे, और वंशी सुनकर के आपका भोजन अच्छा ही बनता होगा, मीठा ही बनता होगा, मना क्यों कर रही हो? गोपियां कहती हैं, अच्छो बननो तो दूर की बात, बने ही नहीं पावे। क्यों? बोले कन्हैया तुम्हारी वंशी सुनकर के हम ही विचलित होती हैं, ऐसा नहीं। चूल्हा में लगी भाई जो लकड़ी है, जिनमें अग्नि प्रज्वलित है, आपकी वंशी की ध्वनि से वे भी पिघलने लग जाती हैं, जल ही नहीं पाती, कुछ बन ही नहीं पाता। ऐसा प्रेम है ब्रज की गोपियों का। आज उन गोपियों को ठाकुर जी कह रहे हैं कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, उनको संसार समझा रहे हैं। गोपियां सुनती रहीं, और थोड़ी देर सुनने के बाद ठाकुर जी से बोली, आपका हो गया हो तो हम बोलें? भगवान बोले, हाँ बोलो। और अब गोपियां उत्तर दे रही हैं ठाकुर जी को। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ को चुप करने की सामर्थ्य केवल ब्रज की गोपियों में है। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, इसी को प्रणय गीत कहते हैं।
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्तज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे नाथ, आप हमें पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो और खुद ही महाभारत में ज्ञान उपदेश करते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप ही कहते हो सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। बंधुओं, ये धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं है। और जिस समय भगवान उपदेश कर रहे थे अर्जुन को, उस समय केवल एक धर्म था, हिंदू वैदिक सनातन धर्म। तो फिर ठाकुर जी किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। उस समय अर्जुन के सामने और कोई धर्म ही नहीं था, एकमात्र हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। तो फिर ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य? कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? आज गोपियां कहती हैं, आप किस धर्म को छोड़ने की कहते हो? ये संसार धर्म, ये व्यवहार धर्म, जिसके कारण हम संसार में फंसते ही चले जा रहे हैं, उस धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ आप कहते हैं। और आज जब हम सब छोड़ के चली आई तो हमसे कह रहे हो वापस लौट जाओ। ठाकुर जी मौन हो गए, शांत हो गए और कई सारी बातें कहते हुए गोपियां कहती हैं, आप हमको दूषित नारी मत समझो कि हम एक पति होते हुए अन्य पुरुष के पास आई हैं, हमारे अंदर कोई और भाव, ऐसा मत समझिएगा ठाकुर जी हमको। सत्य बताना चाहती हैं तो हम आपसे कभी मिलना नहीं चाहते। आप कभी हमारा स्पर्श करो ये भी हमारी कामना नहीं है। हमारा प्रेम है कैसा, एक बार सुन तो लीजिए। आप हमें मिलो, आप हमें दिखो, हमसे हमारा स्पर्श करो, हमसे बातें करो, ये हमारा प्रेम नहीं है। तो हमारा प्रेम कैसा? केवल एक बार हमसे ये कह दो कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, बस उसके बाद कभी मत मिलना हमें। हम जीवन भर इसी बात में रह लेंगे कि आपने हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया। हमारा प्रेम मिलन का नहीं है, हमारा प्रेम सुनने का नहीं है, हमारा प्रेम बोलने का नहीं है, हमारा प्रेम केवल स्वीकारीकरण का है। आप केवल हृदय से स्वीकार हमारे प्रेम को कर लो, हम उसी से पूरे जीवन जीवित रह लेंगे। अरे भैया, ठाकुर जी जब ब्रज छोड़ करके गए, मथुरा वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं था। गोपियां दिन में 2 बार मिलकर के आ सकती थी ठाकुर जी से, पर नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम मिलन का है ही नहीं। यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसको प्रेम कहते हैं। संसार में जो है वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, क्योंकि वहां देह प्रधान है, वहां पर शब्द प्रधान है, वहां बातें प्रधान है, वहां मिलन प्रधान है। पर गोपियों के प्रेम में ये सब प्रधान नहीं है, वहां केवल स्वीकारीकरण प्रधान है। एक बार बस आप मुख से कह दो, एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। दास की विनती सुन लीजो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, दास की विनती सुन लीजो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। गाओ। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। यही गोपियों की बात है। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा, उसके बाद चले जाना।
मैं केवल इसी बात पर पूरा जीवन निकाल दूंगा अपना कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, और सच में ना भी करो तो झूठ ही आके कह दो। झूठ से ही कह दो कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं इसी में ही जीवित रह लूंगा। ऐसा प्रेम है ब्रज की गोपियों का। गोपियों ने सब बात कही और अंत में कहा ठीक है हम वापस जा रही हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु हमको दे दो। भगवान बोले क्या? हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस कर दो नाथ। हमारा मन आपके भीतर है, वो निकाल के हमें वापस कर दो, हम चली जाएंगे अभी। ठाकुर जी समझ गए ये तो वह मांग रही है जो मैं कभी नहीं दे सकता। किसी का मन ठाकुर जी में लग गया तो ठाकुर जी भी चाह करके उसका मन नहीं दूर कर सकते। एक बात पक्की है, एक बार मन ठाकुर जी से लग गया फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी संसार में चले जाओ, कितने भी भौतिकवाद में रह लो, कितने भी व्यसनी जीवन जीने वाले लोग आपके आसपास आ जाएं, आप फिर ठाकुर जी से अलग नहीं हो सकते। एक बार यदि उनके हो गए तो ठाकुर जी समझ गए ये तो संभव ही नहीं। भगवान ने तुरंत कहा अरे गोपियों तुम सब तो नाराज है रही हो, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, मैं तो देखना चाह रहा हूं तुम्हारा प्रेम कैसो। गोपी बोली बढ़िया, अच्छे समय पे बोल गए, नेकात देर और नहीं बोलते तो प्राण ही निकल जाते हमारे, और लाखों गोपियों के अंत का कारण आप बनते। और भगवान अब गोपियों के साथ रास करने लगे। रास का मतलब ठाकुर जी आपके समीप आवे, आपको भोजन करावें, आपके गले में गलवैया डालें, आप जो कहो ठाकुर जी करें, आपके संग ऐसे हो जाएं जैसे आपके ही हैं, उसी को रास कहते हैं। अब भगवान सब गोपियों को, अब लाखों गोपियां एक कन्हैया, एक एक करके सब गोपी इनके पास जाएं। कभी कोई गोपी बुलावे, कभी कहीं जावे, कभी कोई को पसीना पहुंचे, कभी कोई कहे मोह तो बड़ी प्यास लगी तो ठाकुर जी वाकू जलपान करावे। कोई गोपी कहे लाला मेरो तो नाचवे को मन, तो ठाकुर जी उसके संग नृत्य करें। कोई गोपी कहे मेरो तो कछु सुनवे की इच्छा आ रही, ठाकुर जी उसको कुछ सुनाने लग जाएं। कोई गोपी कहे लाला मैं तेरे काजे कछु बना के लाई, ठाकुर जी उसके हाथ से पाने लग जाएं। इस प्रकार सब गोपियों को सुख दे रहे हैं। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखिएगा, आचार्य के बिना यदि आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे, ठाकुर जी मिल सकते हैं पर लंबे समय तक ठाकुर जी टिकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में दोष आ सकता है। आचार्य ही हैं जो आपके दोष को पहले ही समाप्त कर देते हैं। गोपियों के चित्त में एक दोष आ गया, क्या? अभिमान। हम बहुत सुंदर हैं, हमारा भाव बड़ा शुद्ध है, हमारी भक्ति बड़ी शुद्ध है, उससे प्रसन्न होकर के देखो ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ हमारे साथ कैसी लीला कर रहे हैं। हमारे कहने पे वहीं बैठ जाते हैं, हम जो खिलाते हैं खा लेते हैं। और इसी अभिमान से ठाकुर जी को भय लगता है। भगवान बोले अब ये तो वही हो रहा है गोपियों के मन में जो नहीं होना चाहिए, इनको अभिमान हो रहा है अपने रूप का, अपने कर्म का, अपने स्वभाव का, अपनी भक्ति का। एक बात याद रखिएगा, मैं एक भक्त हूं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, इतनी माला करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसी भावना भी चित्त में रखना, दूसरों को बताना, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। और इससे भी ठाकुर जी दूर रहते हैं। क्यों वर्णन करना है उस चीज का? मैं कुछ नहीं हूं, तृणादपि सुनीचे न, मैं एक छोटे से घास से भी छोटा हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सदा ऐसा मान करके रहो। किंचित भी मान आया तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। और ठाकुर जी जैसी अंतर ध्यान हुए, व्याकुल हो गई गोपियां, रोने लगी, बिलकने लगी, रोते रोते जड़ चेतन सबसे पूछने लगी हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तभी रोते रोते यमुना तट पर गई और वहां बैठी हुई श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी को देखा, मानो आचार्य मिल गए। राधा रानी आचार्य हैं। बंधुओं जिनको कृष्ण प्राप्ति करनी है वो किशोरी जी की शरण ग्रहण करो, और जिनको किशोरी जी की प्राप्ति करनी है वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी भली भांति बताएंगे किशोरी जी प्राप्त कैसे होंगी, और किशोरी जी भली भांति बताएंगी ठाकुर जी प्राप्त कैसे होंगे। और इन दोनों की शरण यदि ग्रहण करनी है तो वृंदावन की शरण ग्रहण करो, वृंदावन ले जाएगा उनकी शरण। वृंदावन मतलब अगर मैं शब्द वृंदावन कहता हूं तो वृंदावन से आप केवल एक भूमि को मत समझा कीजिए। वृंदावन का मतलब वहां के वृक्ष, वृंदावन का मतलब वहां की रज, वृंदावन का मतलब वहां के ब्रजवासी, वृंदावन का मतलब वहां के संत जन,
वृंदावन का मतलब वहां के रसिक जन और श्री यमुना महारानी, ये सब वृंदावन में आते हैं, उनकी शरण ग्रहण करो। यमुना जी को भजना शुरू कर दो, वहां की वृक्ष वल्लरियों को भजना शुरू कर दो, रज की उपासना प्रारंभ कर दो, रसिकों की सेवा प्रारंभ कर दो। रज रानी, रस रानी और श्री ब्रजवासियों की सेवा प्रारंभ कर दो, तो दोनों युगल आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आज श्री हरिराम व्यास जी का प्राकट्य दिवस है, ऐसा मुझे पता चला, जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया। हमारे वृंदावन में सप्त निधियों में सबको अकेले ठाकुर जी मिले, एकमात्र हरिराम व्यास जी थे जिनको जुगल ठाकुर जी मिले, क्योंकि हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, वृंदावन की सेवा की। सब गोपियां रोते रोते किशोरी जी के पास गए। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें। सब लोग नेत्र बंद करके श्यामाजू से प्रार्थना करो। ये भाव सबको प्रिय है, सब गाते हैं, परंतु ये केवल स्वर और शब्दों के लिए मत सुनिए। नेत्र बंद करके अत्यंत सुकोमला हमारी वृषभानु नंदिनी जी का स्मरण करो और उनके चरणों में गोपियों की भांति प्रार्थना करते हुए गाओ, उसी विरह वेदना से गाओ। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोल वृषभानु दुलारी की जय। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे खाना कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का
सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में लगी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। ओ श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बोलो राधा रानी की जय। जो अगली पंक्ति है ना इस पद की, वो अकाट्य सत्य है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, 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 ओ, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। श्याम ना पुकारो हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी,
हमारी एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला ओ हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हाँ हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। किशोरी जी के चरणों में सब गोपियां जा करके शिकायत कर रही हैं ठाकुर जी की, देखो ना